मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये सेशन क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ क्लास 11th के बच्चों के लिए जो कि साइंस साइड के हैं और जिनका विषय केमिस्ट्री है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और ये जो प्रश्न है, ये सेशन है बहुत ही थोड़ा लेक्चर जो है पूरा का पूरा आप लोग को एकदम बहुत ही आनंद आएगा डिस्टेंस। लेकिन बस एक आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। देखिए सिविलियन जो चैप्टर डिस्टेंस वो तो है 23 पेज का, ये पूरा का पूरा आपका है, लेकिन मैं इसमें आप लोगों का 5 से 10 पेज आप लोग को कवर करने का प्रयास करूंगा। एक तरीके से सॉल्यूशन के चैप्टर का ये पहला पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है, वो भी विथ नोट्स के साथ। तो डिस्टेंस कहीं मत जाइएगा और लगे रहिए, जुड़े रहिएगा पूरा का पूरा डीजे चैनल के साथ। और डिस्टेंस का पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग को 950 690 285 नाम के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। चलिए देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो चैप्टर है आप लोगों का जो सिलेबस में शामिल किया गया है वो है सॉल्यूशन वाला चैप्टर। सॉल्यूशन वाला चैप्टर देखिए डिस्टेंस, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं बिलियन। बिलियन क्या होता है, बिलियन में कौन कौन सी टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आप लोगों के बार बार पूछा जाता है, उन सभी का पूरा फुल डिस्कशन मैं करने वाला हूँ डिस्कस। और उन्हीं चीजों पर मैं ज्यादा आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला जो आप लोग का डिफिनेशन डिस्टेंस कि बिलियन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन कि बिलियन किसे कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए डिस्टेंस, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। देखिए हेट्रोजीनियस की बात नहीं हो रही है, होमोजीनियस की बात हो रही है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जो समान रूप से घुल जाए, मिल जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं विलयन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनेशन के तौर पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे आप लोग चीनी को देखे होंगे और पानी को देखे होंगे। गर्मी के दिनों में सबको रस चाहिए, सबको पसंद है। बनारस में आप रह रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है, बनारस बनारस में बाढ़ आएगा तो क्या होगा, तो लोग कहते हैं कि बना के रस पी जाइए। तो देखिए यही यहाँ बात है यहाँ पर आप लोगों का कि विलेय जो है वो चीनी है आप लोगों का, और विलायक जो है वो पानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो ये समांगी मिश्रण यानी पानी में चीनी जो होगा वो घुल जाएगा, तो इसे ही हम लोग कहेंगे उस तरीके से जो मिश्रण मिला हम लोग को, उसी को कहा गया विलियन, रस कहा गया, सॉल्यूशन कहा गया। ठीक है, देखिए बिलियन में जब आप बढ़ते हैं डिस्टेंस तो इसमें दो बातों का नॉलेज जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो बातें जो है आप लोगों को पता होना एकदम जब कंपलसरी है। उसमें दो बातें कौन कौन सी है, पहला देखिए इसमें जो टॉपिक हो जाता है डिस्टेंस आप लोग का विलेय और विलायक। यहाँ पर जो बात आप लोगों के साथ किया जा रहा है विलेय और विलायक का। तो देखिए विलेय और विलायक क्या होते हैं, इन पर अगर देखा जाए हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करें तो यहाँ पर, अरे ये तो सेशन जो हम लोग का बहुत बहुत आगे चला गया। कोई बात नहीं डिस्टेंस, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए तो यहाँ पर देखिए ये जब बढ़े हम लोग तो विलेय के बारे में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि विलेय क्या है। तो यहाँ पर विलेय के बारे में जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए विलेय के बारे में जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साल्यूट। देखिए साल्यूट के बारे में हम लोग अगर बात जानने का प्रयास करें यहाँ पर विलेय क्या होता है, तो देखिए विलियन में जो घुलता है, विलियन में जो घुलता है का मतलब क्या है, जैसे आपने पानी में चीनी डाल दिया तो घुला कौन, पानी घुला कि चीनी घुला, भाई जाहिर सी बात है चीनी घुला। तो विलियन में जो घुलता है तथा जिसकी मात्रा कम होती है, भाई जाहिर सी बात है कि जो चीनी रहता है पानी में कम रहेगा, वो विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। जैसे हम लोग कहा बात करें हम लोग यहाँ पर तो देखिए चीनी और नमक हो गया, क्या हो गया, जैसे हम लोग बात करते हैं शुगर की बात हो गई, सॉल्ट की बात हो गई, तो ये सभी जो होते हैं वो विलेय कहलाते हैं। यानी विलियन में जो घुलता है तथा जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसमें देखिए विलेय की बात जब हो गई तो यहाँ पर इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो आता है विलायक का। किसका आता है डिस्टेंस, विलायक का। तो भाई जाहिर सी बात है कि विलेय की बात अब किसका पारी आएगा, विलायक का। तो घोलने की बात होगी अब। तो घोलने का मतलब यहाँ पर है कि जो विलियन में क्या होता है, विलियन में जो विलियन में जो विलियन में जो घोलता है, नहीं विलियन में का काम, विलियन विलियन में जो घोलने का काम जिसका है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, विलायक बोलते हैं। तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है क्या कहलाता है, वो विलायक कहलाता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कहता है पानी जो है सबसे खतरनाक विलायक के रूप में, देखिए एग्जाम्पल में भी मैंने इसीलिए आप लोगों को पानी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ये देखिए अगर कार्बनिक विलायक में बात करते हैं तो बेंजीन वगैरह की बातें होती है, लेकिन पार्टिकुलरली आपको तो यहाँ पर वाटर को रखिएगा। वाटर जो है बहुत ही जबरदस्त होता है क्योंकि इसका वैद्युत द्विध्रुव गुणांक जो होता है बहुत ही हाई होता है, इसलिए किसी को भी घोलने का जो पावर है वो सबसे वो भाई भी रखता है कौन, जो जल होता है।
देखिए डिस्टेंस बिलियन की जो हम लोग गणना करते हैं वो जब आप लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री या जो जब पढ़ाया जाता था आप लोग को मूल मात्रक मूल राशियां फिजिक्स में जब पढ़ते थे आप, तो वहां पर कहा गया था कि द्रव्य का अनुपातिक गुणांक जो था उसको मोल में कहा गया था उसका मात्रक। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ मोल में किसी चीज जैसे आप लोग कहा गया वजन है उसको किलोग्राम में देखते हैं हम लोग, अगर कोई लंबाई है तो उसको मीटर में देखते हैं, तो कोई हर चीजों का एक मानक तौर पर माना जाता है। तो उसी तरीके से जो बिलियन है रसायन की भाषा में जिसको आप पढ़ते हैं तो उसको देखिए सबसे प्रारंभिक इकाई के तौर पर देखते हैं हम लोग, तो उसे मोल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मोल। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखिए डिस्टेंस, तो देखिए आपको बिलियन की गणना जब करते हैं आपको आपको करना जो है इसमें, तो इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए इसमें जो पढ़ना है आप लोगों को, पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें मोलरता। क्या हो जाएगा? मोलरता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। दूसरा जो आपका टॉपिक हो जाएगा मोललता। थर्ड जो है यहाँ पर मोल प्रभाज है। और चौथा जो हो जाएगा वो फार्मलता। और पांचवा जो है आपका नॉर्मलता। देखिए दोस्तों इसमें ये जो तीन टॉपिक है आपका स्टार्टिंग का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में दृष्टिकोण से पेपर जरूर बनता है, मोलरता मोललता और मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज तो और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आपका टॉपिक यहाँ से मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के दिन में पूछा जाता है। राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, तो ये सभी नियम जो है इसी के बेस पर हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ से प्रश्न निरेशन देखिए आप लोग का टॉपिक चेंज होता है। देखिए जब पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो पहला देखिए हम लोग का यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आता है मोल। तो मोल मैंने पहले ही बताया कि मोल के बेस पर आप लोगों को पूरा का पूरा लेकर पढ़ना है। तो मोल किसे कहते हैं इसमें हम लोग आइए चलिए समझते हैं कि मोल क्या होता है और किस तरीके से मोल जो होता है वो कार्य करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मोल के बारे में अगर बात करें तो देखिए मोल का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या। देखिए डेफिनेशन को याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या ही उस पदार्थ का मोल कहलाता है। यानी देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, अगर डिफरेंशियल आपका मोल दिखा गया तो यहाँ पर कहा गया किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या। तो देखिए पदार्थ का भार किसमें लेना है? ग्राम में। तो किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या ही क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। फिर से चलिए मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से इसको समझिएगा। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला है ये सब। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन आप लोगों को बस खाली मोल का डिफिनेशन इसे रटिए नहीं, इसको समझिए। अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक बार आप पलटेंगे तो आपको तुरंत पूरा का पूरा याद हो जाएगा। मोल का डिफिनेशन देखिए आपको ये याद रखना है, ये मोल का मतलब क्या होता है? पदार्थ का भार ग्राम में बटे अणु भार होता है। तो कहा गया किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, देखिए ग्राम अणुओं की संख्या, किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या ही क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या ही उस पदार्थ की मोल कहलाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पर मोल, ठीक है ना, मोल हो गया इसको। और मोल जो होता है यहाँ पर, अब देखिए मोल से रिलेटेड जो है एक दो प्रश्न आप लोग को मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कंडीशंस आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अगर एक एक चलता चला गया अंदर, तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। एकदम आसानी से आप कितना भी बड़ा टॉपिक क्यों ना रहे उसको आप एकदम आसानी से चुटकी बजाते ही समाप्त कर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग आपके देखिए पहला आपको प्रश्न क्या यहाँ पर दिया गया है, 18 ग्राम H2O के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम छोटा प्रश्न है, एकदम प्रारंभिक प्रश्न है, आप लोगों से पूछ दिया जाए अगर कि पहला प्रश्न यहाँ पर कि 18 ग्राम H2O के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 18 ग्राम H2O के मोलों की संख्या आप लोग को निकालना है डिस्टेंस। तो देखिए पदार्थ का भार दिया गया है और पदार्थ का अणुभार चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में मोलों की संख्या में लिखा गया था कि पदार्थ की मात्रा ग्राम में, बटे में क्या लिखा गया था? उसका अणुभार क्या है। तो देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए देखिए पदार्थ का भार क्या दिया गया? 18 ग्राम दिया गया था। और H2O का जो अणुभार है देखिए यहाँ पर जब निकालेंगे H2O, तो दो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 2 into 1, हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। जो देखिए परमाणु क्रमांक होता है जस्ट उसी का डबल आप रख सकते हैं बेसिकली तौर पर। जैसे किसी का परमाणु क्रमांक अगर 7 है तो उसका परमाणु भार 14 हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन की बात हो गई। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो उसका जो 16 हो जाएगा क्या? अणुभार हो जाएगा। तो बेसिकली ज्यादातर वो डबल ही होता है, लेकिन फिर भी आप कुछ लोगों को उसके में देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो H2O का जब आपने निकाला यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से कितना मिला आप लोग को? 18 मिला। कितना मिला? 18 18, ठीक है।
18 जब मिली आप लोग को यहाँ पर, तो मोलों की संख्या का मतलब क्या था, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे में अणुभार हो गया। तो 18/18 यानी 18/18, तो 18 से 18 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 18 से 18 क्या हो गया आप लोगों का, कट गया। और यहाँ पर जो आंसर मिला 1 मिला। तो 1 में मोल जो होगा इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा। यानी 18 ग्राम H2O के मोलों की संख्या पूछा जाए आपसे तो 1 मोल आएगा। कितना मोल आएगा, 1 मोल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो बताइए फिर से मुझे एक डिफिनेशन जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था कि मोल किसे कहते हैं, तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो कहा गया आप लोगों को मोल का मतलब क्या बताया गया था, किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को मोल कहते हैं, ठीक है। याद रखिए क्या कहते हैं उसे, मोल कहते हैं। देखिए यहाँ पर किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या उस पदार्थ का मोल कहलाता है। और मोल बराबर होता क्या है, पदार्थ का भार ग्राम में बटे अणु भार। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पदार्थ का भार ग्राम में बटे अणु भार। देखिए डिस्टेंस ये हम लोग का हो गया टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कशन। अभी हम लोग दूसरे पेज पर ही हैं अपने। और यहाँ से देखिए हम लोग का पहला जो स्टार्ट होता है डिस्टेंस वो होता है मूलधर्ता, ठीक है डिस्टेंस। तो इसी तरीके से मैं आप लोग का सेशन लेना का पूरा प्रयास करूंगा कि रेगुलरली आप लोग को एक लेक्चर मिले। और लेकिन डिस्टेंस एक काम आप लोग को जरूर करना है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्टेंस साइंस साइड के बच्चे यदि आप हैं, अगर आपके फ्रेंड वगैरह आर्ट साइड के हैं तो आर्ट साइड के लिए ये चैनल जो है नंबर 1 है, डीजे सर चैनल। और उसके साथ ही साथ साइंस आर्ट का भी क्लासेज मिलता है। साइंस आर्ट के लेक्चर बहुत से सारे हैं पड़े हुए, लेकिन व्यवस्थाएं ना होने की वजह से आपको नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को साइंस आर्ट के भी लेक्चर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। और उसके साथ ही साथ जो आपके कॉमर्स साइड के बच्चे हैं जिनको कि लेखा शास्त्र वगैरह वाले में प्रॉब्लम होता है, अकाउंटेंसी वाले में, तो उनके लिए भी देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो क्लास 10th के बच्चे यदि आप हैं, 9th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बनाइए। तो डिस्टेंस चलते हैं आगे हम लोग आप लोगों के लिए दूसरा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम आप लोगों को करना है डिस्टेंस की, याद रखिएगा, चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डिस्टेंस मैंने अब तो अपना काम कर दिया है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो होता है, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो डिस्टेंस का खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। यदि आप किसी को अच्छी टॉपिक भेजते हैं, अच्छी लेक्चर को वगैरह को आप किसी को प्रोवाइड कराते हैं, तो वह भी आपके डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट करने का प्रयास करेगा। वो भी आपको हो सकता है कोई बेस्ट लेक्चर भेज दे। तो डिस्टेंस देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है शेयरिंग। तो याद रखिएगा जो भी वीडियो आप लोग को, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग को तो उसे शेयर जरूर करना है, उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर किया करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप लोगों के सर पर है डिस्टेंस, और जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ सब आप लोग के हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा कंटेंट आप लोग के लिए बना रखा है। और बहुत ही सरल भाषा में, एक बार आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सस्ते में, फ्री में आप साइंस साइट की पढ़ाई कर सकते हैं डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। तो चलिए डिस्टेंस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।